महाभारत, ये नाम सुनते ही क्या जहन में आता है? एक विशाल युद्ध, महान योद्धा और ढेर सारा ज्ञान। ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि ये एक पूरी सभ्यता का आईना है। एक ऐसी कहानी जिसमें युद्ध भी है, ज्ञान भी है और इंसान के हर एक पहलू का निचोड़ भी। पर इसका सबसे बड़ा रहस्य क्या है? वो ये है कि इसे लिखा किसने। आज हम सब मिलकर इसी सवाल की तह तक जाएंगे। क्या इसके पीछे वाकई किसी एक महान ऋषि का हाथ था, या फिर ये कई पीढ़ियों की कहानी है जो धीरे धीरे बनती चली गई। चलिए इस महारहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले जरा इसके साइज को समझने की कोशिश करते हैं। महाभारत में लगभग 18 लाख शब्द हैं। सोचिए 18 लाख, ये कोई मामूली संख्या तो बिल्कुल नहीं है। अब इसको पर्सपेक्टिव में रखते हैं। मान लीजिए अगर हम पश्चिम के दो सबसे बड़े महाकाव्य इलियड और ओडिसी को मिला भी दें, तब भी महाभारत उनसे 10 गुना ज्यादा बड़ा होगा। 10 गुना, मतलब ये कोई किताब नहीं, ये तो सच में ज्ञान का एक महासागर है। तो सवाल फिर वही है, आखिर इतना विशाल ग्रंथ लिखा किसने? इसकी पहली कड़ी वो कहानी है जो हम सबने बचपन से सुनी है, ऋषि व्यास और भगवान गणेश की वो अद्भुत कथा। हमारी परंपरा के अनुसार इसके रचयिता थे कृष्ण द्वैपायन व्यास। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? व्यास जी सिर्फ लेखक नहीं थे, अरे वो तो कहानी का एक बहुत ही अहम हिस्सा थे। वो पांडवों और कौरवों के दादा थे। मतलब सोचकर देखिए, ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई डायरेक्टर अपनी ही फिल्म में एक जरूरी किरदार भी निभा रहा हो। अब कहानी ये कहती है कि व्यास जी के मन में तो पूरा का पूरा महाकाव्य तैयार था, लेकिन उनकी सोच की रफ्तार इतनी तेज थी, इतनी तेज कि कोई साधारण इंसान उसे लिख ही नहीं सकता था। तो फिर क्या किया जाए? तब उन्होंने मदद के लिए बुलाया बुद्धि के देवता भगवान गणेश को। गणेश जी लिखने को तैयार तो हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि व्यास को एक पल के लिए भी रुके बिना सुनाना होगा। जहां व्यास रुके, वहीं गणेश जी की लेखनी भी रुक जाएगी। लेकिन व्यास जी भी कम नहीं थे, वो बहुत चतुर थे। उन्होंने भी एक जवाबी शर्त रख दी कि गणेश जी हर श्लोक को लिखने से पहले उसका अर्थ समझेंगे। तो ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये तो बुद्धि का एक मुकाबला बन गया था। और यहीं पर व्यास जी ने अपना दांव खेला। देखिए, जब भी उन्हें और श्लोक रचने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता था, वो एक कूट श्लोक सुना देते थे। अब ये कूट श्लोक क्या है? ये एक ऐसा मुश्किल उलझा हुआ श्लोक होता था जिसका मतलब समझने में खुद भगवान गणेश को भी कुछ पल लग जाते थे। और बस उतने ही समय में व्यास जी आगे की कहानी अपने मन में तैयार कर लेते थे। कमाल है ना? तो ये कहानी ये मानवीय प्रतिभा और दैवीय ज्ञान के एक बहुत ही खूबसूरत संगम को दिखाती है। लेकिन एक मिनट, क्या यही पूरी कहानी है? इतिहासकार कहते हैं नहीं। और यहीं से हमारा ये रहस्य और भी गहरा हो जाता है। इतिहासकारों की नजर में महाभारत किसी एक बार में लिखी गई किताब नहीं है, बल्कि वो इसे एक स्नो बॉल की तरह देखते हैं। मतलब एक छोटी सी कहानी जो सदियों तक लुढ़कती रही और अपने साथ नई नई कहानियां, नए विचार जोड़कर धीरे धीरे विशाल होती चली गई। स्कॉलर्स का मानना है कि महाभारत को किसी एक इंसान ने लिखा ही नहीं, बल्कि इसे बनाने में लगभग 800 साल लगे। पीढ़ी दर पीढ़ी इसे रचा गया। ये सफर करीब 400 ईसा पूर्व से शुरू हुआ और 400 ईस्वी तक चला। सोचिए, 800 साल। इस पूरी ग्रोथ को हम 3 लेयर्स या 3 परतों में देख सकते हैं। सबसे पहले थी जय। इसमें करीब 8800 श्लोक थे और इसमें सिर्फ युद्ध की कोर स्टोरी थी। फिर ये बनी भारत। इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई और इसमें वंशों का इतिहास भी जुड़ गया। और आखिर में ये बनी महाभारत, जिसमें धर्म, दर्शन और ज्ञान की बातें जोड़कर श्लोकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। पर सवाल यह है कि ये बदलाव हुआ कैसे? इसका जवाब है, कहानी सुनाने वाले बदल गए। शुरुआत में इसे सूत सुनाते थे। ये कौन थे? ये राजाओं के सारथी हुआ करते थे, जो युद्ध के मैदान की वीरता की कहानियां सुनाते थे, एकदम एक्शन पैक्ड। लेकिन बाद में जब ये ग्रंथ ब्राह्मणों और विद्वानों के हाथ में आया, तो उन्होंने इसमें भगवद गीता जैसे दार्शनिक और धार्मिक हिस्से भी जोड़ दिए। लेकिन इतिहासकारों को ये सब पता कैसे चला? क्या उनके पास कोई टाइम मशीन है जो वो अतीत में जाकर देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे सुराग खुद महाभारत के अंदर ही छिपे हुए हैं। पहला और सबसे बड़ा सुराग है भाषा। महाभारत के जो पुराने हिस्से हैं वो वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं, जबकि बाद में जोड़े गए हिस्से क्लासिकल संस्कृत में हैं।
अब इसे ऐसे समझिए जैसे एक ही किताब का आधा हिस्सा एकदम पुरानी हिंदी में लिखा हो और बाकी का आधा आज की बोलचाल वाली हिंदी में। साफ पता चल जाएगा कि ये अलग अलग समय पर लिखे गए हैं। दूसरा सुराग है कहानी की कुछ कह सकते हैं गड़बड़ियां, मतलब कुछ ऐसी बातें जो मेल नहीं खाती। जैसे कोई किरदार एक अध्याय में मर जाता है और फिर कुछ 100 पन्नों के बाद अचानक से जिंदा होकर वापस आ जाता है। ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ना, ये असल में बहुत बड़े सुराग हैं। ये चीख चीख कर बताती हैं कि इस पर कई लोगों ने अलग अलग समय पर काम किया है। अब इस पूरी थ्योरी को परखने के लिए 1919 में पुणे के भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक काम शुरू हुआ। विद्वानों ने 1-2 साल नहीं, पूरे 47 साल लगाकर देश भर से मिली 1200 से भी ज्यादा पांडुलिपियों को पढ़ा, उनका अध्ययन किया। और मकसद क्या था? मकसद था महाभारत का ओरिजिनल रूप खोजना। और 47 सालों की इस जबरदस्त मेहनत के बाद वो किस नतीजे पर पहुंचे? नतीजा चौंकाने वाला था। वो ये था कि महाभारत का कोई एक ओरिजिनल वर्जन है ही नहीं। ये तो एक जीवित ग्रंथ था जो समय और जगह के साथ बदलता रहा, बढ़ता रहा। और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि इसे किसी एक ने नहीं बल्कि कई हाथों ने मिलकर सदियों में रचा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या व्यास और गणेश की वो कहानी सिर्फ एक कल्पना थी? क्या वो कथा झूठी थी? अगर ये बात सच है कि महाभारत को सैकड़ों लोगों ने मिलकर 800 सालों में लिखा, तो फिर ऋषि व्यास वाली कहानी का क्या? क्या वो बस एक मनगढ़ंत किस्सा था, एक मिथक? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इसका जवाब हमारी आंखों के ठीक सामने खुद व्यास नाम में ही छिपा है। संस्कृत में व्यास शब्द का मतलब लेखक नहीं होता। इसका असली मतलब होता है संकलनकर्ता, संयोजक, या आज की भाषा में कहें तो एडिटर। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। शायद हुआ ये होगा कि एक असल व्यक्ति, जिन्हें हम व्यास कहते हैं, ने सबसे पहले इसकी मूल कहानी यानी जय को इकट्ठा किया होगा, उसे व्यवस्थित किया होगा। और फिर जैसे जैसे सदियों तक दूसरे विद्वान और कहानीकार इसमें अपना योगदान देते गए, वो सभी एक तरह से व्यास की उपाधि का हिस्सा बनते चले गए। तो व्यास की कहानी झूठ नहीं है, बल्कि एक सम्मान है। ये उन अनगिनत भाटों, विद्वानों और संतों की पूरी परंपरा को सम्मान देने का एक तरीका है, जिन्होंने इस महाकहानी को पीढ़ी दर पीढ़ी न सिर्फ जीवित रखा, बल्कि इसे इतना विशाल बनाया। तो आखिर में सवाल पर वापस आते हैं। महाभारत को लिखा किसने? किसी एक ऋषि ने या एक पूरी परंपरा ने? शायद सही जवाब यह है कि इसे किसी एक लेखक ने नहीं, बल्कि इसे खुद भारत ने लिखा है। जैसा कि महाकाव्य खुद अपने बारे में कहता है, यद एहास्ति तद अन्यत्र, यन नेहास्ति न तत् क्वचित। इसका मतलब है जो यहां है वो कहीं और मिल सकता है, लेकिन जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं मिलेगा। और ये बात सच है। ये सिर्फ एक महाकाव्य नहीं, ये एक पूरी सभ्यता की आत्मकथा है।